हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में हम जून 2023 के मंथली करंट अफेयर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एकदम डिटेल वाइज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वे सभी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। प्लस यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है? तो 2023 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो प्रिया एएस जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेखिका प्रिया एएस को उनके उपन्यास पेरू माझायथे कुंजिथा लुकुल के लिए मलयालम भाषा में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है वो तेलंगाना राज्य के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है ये मिस्र का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसी से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी के रूप में विजय कुमार जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तो हाल ही में तंजानिया के अंदर पहला आईआईटी खुलने जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जो है वो भारत की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो बर्मिंघम के अंदर पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं चमनलाल जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने का टारगेट चीन देश के द्वारा रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और चीन से आपको ध्यान रखना है, चीन के पहले शतरंज चैंपियन हो जाते हैं डिंग लिरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान क्लब कौन सा बना है? तो फोर्ब्स की सूची के अनुसार सबसे मूल्यवान क्लब बन चुका है रियल मैड्रिड क्लब। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बन चुकी है शालिनी सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण करने वाला जोन हो जाता है उत्तर रेलवे जोन। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो ये जो एल्स्टॉम नामक कंपनी है ये एक फ्रांस की कंपनी है और इसी कंपनी को 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का ठेका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण करने का सफल परीक्षण जो है वो दुबई के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से आप इसे जानते होंगे। इसके नए अध्यक्ष के रूप में अमरेंदु प्रकाश जी ने कार्यभार संभाल लिया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुतमित सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो मुतमित सेल्वी जो है ये तमिलनाडु की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ऐसा करने वाला पहला देश हो जाता है भारत, जो कि टीकों के परीक्षण के लिए सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो नासा के द्वारा खोजे गए अंतरिक्ष के नए चांद का नाम रखा गया है क्वासीमून। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो सांची जो है वो मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त कर लिया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसकी पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टी साउलो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात का समझौता किया है? तो बिजली निर्यात करने का समझौता भारत ने नेपाल के साथ कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? तो ओपीएस क्लीन अभियान नामक अभियान जो है वो पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि-1, इसका सफल परीक्षण हाल ही में ओडिशा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ओडिशा से ही आपको ध्यान रखना है, आदर्श कॉलोनी पहल यह ओडिशा के द्वारा ही लॉन्च की गई एक पहल है, ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया गया है? तो यूपीएससी के नए सदस्य बने हैं विद्युत बिहारी स्वैन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव जो है वो महाराष्ट्र के भिवंडी नामक स्थान पर विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसके 78वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसीसी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यह समझौता हाल ही में बजाज फिनसर्व के साथ कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह जुर्माना हाल ही में आरबीआई के द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक अर्थात आईओसी बैंक पर लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब हाल ही में मैक्स वेरेस्टेपन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IQ एयर की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करूं, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में लाहौर शहर शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात लाहौर जो है वो सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास जो है यह शांतनु गुप्ता जी का उपन्यास है, इसे ही हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण कर लिया है? तो पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण हाल ही में इजराइल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो बात करूं वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024 वित्त वर्ष के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगा है वो लगाया गया है 6.3%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? तो कुल मिलाकर 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दे दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो इस योजना को शुरू करने वाली राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक चुना गया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसके नए महानिदेशक के रूप में जनार्दन सिन्हा जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है भारत। लेकिन क्रूड स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
वो है चीन। इसीलिए चीन को पहले स्थान पर रखा गया है और भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसके बाद अगर बात करूं क्रूड स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वो है जापान। तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर है जापान। ये तीनों क्रम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर शीर्ष पर रखा गया है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ सेकंड नंबर पर रहा पंजाब, तीसरे नंबर पर रखा गया है तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है? तो भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड जो है वो टाटा ग्रुप बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो ऐसा करने वाला पहला देश हो जाता है इजराइल, जो कि दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहां खोली गई है? तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जो है वो चीन के अंदर खोली जा चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है? तो यह अभियोग अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 2017 से 2021 तक के सभी ट्रैफिक चालान रद्द कर दिए हैं? तो यह काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर 2017 से 2021 तक के जितने भी ट्रैफिक चालान थे उन सभी को एकदम से निरस्त, एकदम से रद्द कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान करने वाला देश हो जाता है भारत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें पहला स्थान भारत को दिया गया, दूसरा स्थान ब्राजील को दिया गया, जबकि तीसरे स्थान पर इसमें चीन रखा गया है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर आधारित जो वैश्विक शिखर सम्मेलन होने वाला है वह ब्रिटेन के अंदर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च करने वाली राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीत ली है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बीएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नितिन अग्रवाल जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूआईडीएआई के नए सीईओ बन चुके हैं अमित अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यूआईडीएआई की पूरी फुल फॉर्म हो जाती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह वही संस्था है जो आधार कार्ड को जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 लाख रुपए का प्रति शेयर का आंकड़ा चुनने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बना है? तो ऐसा पहला भारतीय स्टॉक बन चुका है एमआरएफ, जिसके प्रति शेयर की कीमत 1 लाख रुपए प्लस पहुंच चुकी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहां शुरू हुई है? तो सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन जो है वो राजस्थान के अंदर शुरू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहां पर अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो पूर्वोत्तर के अंदर आरबीआई ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड के अंदर खोल लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ट्विटर के ऊपर 2.5 करोड़ फॉलोवर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन चुका है? तो निवाड़ी जिला जो है ये मध्य प्रदेश का एक जिला हो जाता है और इसे ही देश का दूसरा हर घर जल जिला बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया कप 2023 कहां पर खेला जाएगा? तो एशिया कप 2023 जो है वह श्रीलंका व पाकिस्तान इन दोनों जगह पर खेला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो यह काम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित जेलों का नाम बदलकर अब सुधार गृह कर दिया गया है।
तो ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है? तो पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हिंदुजा ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में गोपीचंद जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो सिप्री ने यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की है। इसके अनुसार अगर बात करूं तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा परमाणु हथियार चीन देश के पास हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसे आप आईजीएल के नाम से भी जानते हैं, इसके नए एमडी कौन बनाए गए हैं? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी बने हैं कमल किशोर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर के 100 साल पूरे होने पर इसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रो का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रो के प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रच दिया है? तो योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में ओमान की सरकार ने इतिहास रच दिया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ओमान से आपको ध्यान रखना है, ओमान की राजधानी हो जाती है मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? तो अमेरिका के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला जज बनेगी नुसरत चौधरी। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक की अगर बात करूं तो इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि दूसरा स्थान इसमें नॉर्वे को दिया गया और तीसरे स्थान पर इसमें फिनलैंड को रखा गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सलमान रुश्दी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है वह बिहार में बनने जा रहा है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी बन चुकी है रिलायंस कंपनी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने विश्वविद्यालयों में होली पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में पाकिस्तान के अंदर अपने सभी विश्वविद्यालयों के अंदर होली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेट्री ओरपो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पेट्री ओरपो जो है ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में EIU अर्थात इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? अर्थात विश्व के अंदर रहने के स्थान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की अगर बात करूं तो इसके अनुसार वियना देश को सबसे शीर्ष स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी जो है वो कोलकाता के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% तक छूट देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने EWS कैटेगरी के सभी छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा कर दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां हुआ है? तो इसका उद्घाटन तेलंगाना के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन श्रीनगर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इफ्को द्वारा निर्मित नैनो लिक्विड यूरिया का निर्यात करने के लिए
इफ्को ने अमेरिका के देश के साथ समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक नई पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को हाल ही में ए के भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार सिंधुआ यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि दूसरे स्थान पर इसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी को स्थान दिया गया और तीसरा स्थान इसमें एनयूएस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तो यह योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? तो स्विस बैंक के अंदर भारतीयों का कुल धन 11% से घटकर 30,000 करोड़ रह चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान अर्थात 40,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर देशी गायों को खरीदने पर अब 40,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने हाल ही में चीन देश को दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी? तो यह ट्रेन जो है वह हरियाणा के अंदर चलने वाली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क नामक शहर में दिवाली की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो भारत के अंदर हाल ही में लद्दाख व जम्मू कश्मीर इन दोनों जगह पर नई हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रख दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया एक अभियान है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर किस देश ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो अल्फाबेट इंक पर हाल ही में रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगा दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी एंड सीईओ बन चुके हैं रोहित जावा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन देश को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि दूसरा स्थान इसमें डेनमार्क को दिया गया तथा तीसरे स्थान पर नॉर्वे को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो QS वर्ल्ड द्वारा जारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार MIT यूनिवर्सिटी को शीर्ष पर रखा गया है अर्थात मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शीर्ष पर रखा गया है। जबकि सेकंड स्थान इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिया गया और थर्ड स्थान इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में TS सिंहदेव किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो TS सिंहदेव जो हैं ये हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? तो बिजली आपूर्ति के मामले में हाल ही में बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ आपने जून 2023 से बनने वाले सभी मंथली करंट अफेयर को एकदम डिटेल वाइज डिस्कस कर लिया है। अब आपके एग्जाम में यदि यहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसे इजीली क्रैक कर पाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है तथा अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रैंकर्स जीके नामक टेलीग्राम ग्रुप से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।